स्वागत है बच्चों कि आज ये ज्ञान प्रवाह के फिजिक्स क्लास में तिवारी सर के क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर चल रहा है। मैथमेटिकल टूल्स मतलब एक ऐसा टूल्स जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है। फिजिक्स का वो लैंग्वेज है, यानी कि मैथमेटिक्स जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में हम लोग का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हालांकि वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ्स में 11th-12th में, जो कि आपके रुपेश सर आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद जैसे नीट वाले जो बच्चे हैं उनको तो मैथ्स पढ़ना नहीं होता है। कुछ बच्चे मैथ्स लेते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो मैथ्स नहीं लेते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, सारा का सारा कवर किया जाएगा इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में नहीं। जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, अगर आप देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन में सजेशन आ रहा है, जाकर देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ आइएगा, मज़ा आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, लास्ट क्लास देखे हैं, जिसमें हम लोग उसके कुछ डिग्री से रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग सीखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ बेसिक फार्मूलाज जो होता है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक, सेक, कॉट का। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि साइन 37 और साइन 53 यानी कि 37 और 53 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके अलावा पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल कैसे लेते हैं वो हम लोगों को जाना था। मतलब कुछ बेसिक्स हम लोग कवर कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए हेडिंग दिया हुआ है वैल्यूज़ फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक हायर ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, हाँ, हायर ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। हायर ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स कहने का मतलब क्या है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो केवल हम लोग 90 डिग्री तक पढ़े हैं, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पढ़ा है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू पढ़ा है, सबको याद है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। टेन 45 का कितना होता है, ये हो जाता है 1। तो ये सब आप लोगों ने जो भी देखा है, जितना भी आप लोगों ने अभी तक वैल्यूज़ देखे हैं, वो आपको केवल 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तब क्या कीजिएगा आप लोग, नहीं पता है सर। ठीक है, कुछ अगर ढंग से पढ़े होंगे तो 10th में, कुछ 10th में नहीं 9th में हम लोगों ने कुछ यूज़ किया था। ठीक है, 180 डिग्री तक के लिए, जैसे कुछ बुक्स वगैरह में दिया हुआ था 90+θ करके हम लोग जाते थे, याद है। लेकिन उसमें कुछ चेंज होता था, कुछ चेंज नहीं होता था, इसलिए हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग आज चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या होता है, कैसे हम लोग अगर हायर वैल्यूज़ पूछा जाए, यानी कि 90 डिग्री से अगर ज़्यादा का पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो वो फिर से स्वागत है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूज़ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। इसको आप लोगों को पता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक आप लोगों ने जब पढ़ा है 0 डिग्री से लेकर, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू जाना है आप लोगों ने। यानी कि इस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल होता है तब आप लोगों को वैल्यू पता है कि कैसे निकालेंगे, क्या करना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बेसिकली और एक चीज़ देखा था कि अगर साइन 90 - होता है तो ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - होता है तो ये हो जाता है साइन थीटा, और टेन 90 - होता है कॉट थीटा, कॉसेक 90 - होता है सेक थीटा, सेक 90 - होता है कॉसेक थीटा, एंड लास्ट वन कॉट 90 - क्या हो जाता है, तो टेन थीटा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि अगर मेरे पास साइन है तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस है तो उसका फंक्शन चेंज हो जा रहा है साइन थीटा, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन। यानी इतना हम लोगों ने जाना है कि कुछ फंक्शन जो है वो चेंज हो जा रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके पीछे का क्या रूल है वो हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा, 90 - थीटा।
ये 0, ये 90, इसको हम लोग बोलते हैं 180, ये होता है 270, और इसी 0 के अलावा इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कि ये 360 डिग्री है। इतना हम लोग को पता है। अब जब 90 माइनस थीटा करते हैं, 90 माइनस थीटा यानी कि हम लोग किस में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस हर सब में 90 माइनस थीटा है, यानी कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है। ये 3 जो क्वाड्रेंट हैं हम लोग के लिए अभी तक पहले ही बना हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे अगर हायर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं इसमें आज हम बात करते हैं। उसके लिए आप लोग कुछ चीज़ों को याद रखना होगा और बाकी हम काम कर लेंगे। बाकी आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है। और अगर मेरे लैंग्वेज में बात किया जाए तो हलवा है, कुछ नहीं है, हलवा है। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि डिग्री को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं, और मैंने कहा भी था कि हम लोग मैक्सिमम अब 11th-12th में जो यूज़ करेंगे वो डिग्री की जगह क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग रेडियन यूज़ करने वाले हैं। तो ये 0 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री को बोलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, π/2। ये कितना होता है पाई। 270 को हम लोग कितना लिख सकते हैं जी, बताइए किसी को पता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं। देखिए 180 होता है ना, तो ये हो गया 180 × 3/2 यानी कि ये हो गया 90 × 3 यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, अगर फिर भी मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कैसे आता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, हम काम करते हैं। ये किसका है, तो ये 0 से, ये हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री वाले का रेंज, ये हो गया 90 डिग्री से 180 का, ये हो गया 180 से 270 डिग्री का रेंज, और ये हो गया 270 डिग्री से 360 डिग्री का रेंज। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब आप लोग को कुछ चीज़ों को याद रखना होगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, कोई वैल्यूज चेंज नहीं होता, मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब कोई नेगेटिव नहीं होता है, सारा का सारा क्या होता है तो पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सारा का सारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अभी यहाँ लिखा था कि साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने क्या लिखा था, कॉस थीटा। क्या यहाँ पे माइनस आया था? नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि 90 माइनस थीटा कहने का मतलब था मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और क्लियर हो जाएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया ऑल। दूसरा होता है साइन, और उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। तीसरा जब बात करते हैं तो हो जाता है टैन, और उसका उल्टा यानी कि कॉट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड लास्ट वन आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वन याद रखना है आपको, कॉस, और उसका उल्टा होता है सेक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछा जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो वो क्या होगा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और क्लियर हो जाएगा। टैन कॉट में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो टैन कॉट पॉजिटिव, एंड लास्ट वन कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर भूल जाते हैं हम, तो इसके लिए आपको एक लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है? आफ्टर स्कूल। अब आप लोग स्कूल से कहाँ जाने वाले हैं, कॉलेज, टू कॉलेज। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए आफ्टर का ए ले लीजिए यानी कि ऑल, स्कूल यानी कि एस, टी यानी कि टैन, सी यानी कि कॉस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यानी कि पहले वाले में ए यानी कि ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में एस यानी कि साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टी यानी कि टैन पॉजिटिव और उसका उल्टा। ठीक है, और चौथे वाले में कॉस यानी कि उसका उल्टा सेक, ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा। अब आपको क्या याद रखना है, दूसरा चीज़ नोट में ध्यान रखना है। ठीक है, पहला नंबर, इफ़ 90 डिग्री, ठीक है, इफ़ 90 डिग्री इज इन मल्टीपल ऑफ, इज इन इवन मल्टीपल, then function will not change. And the other one is if 90 degree is in
odd multiple, then function will be change। अब समझिए क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा कि अगर 90 डिग्री इवन मल्टीपल में है तो फंक्शन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, अगर 90 डिग्री ऑड मल्टीपल में है तो फंक्शन विल बी चेंज। फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर अभी तक आप जितना बोले समझ में तो आया, लेकिन यूज़ कैसे करना है हमको वो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये आपका प्रश्न है, मेरा नहीं। तो आपका प्रश्न को हम यहाँ सामने रखते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि अभी सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि साइन 120 को हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइन 120 को हम कैसे लिखेंगे। तो साइन 120 डिग्री को, यानी कि 120 डिग्री पहले को देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस कुछ और 180 से माइनस है। यानी कि अगर हम बोलें तो रेड पेन से बनाते हैं इसको ताकि क्लियर दिखे आपको, 120 डिग्री कुछ ऐसा होगा, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इस 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन क्या लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। अब देखिए पहला रूल हमको क्या देखना है, अच्छा पहला रूल नहीं, पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, जगह छोड़ देंगे अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले साइन 90 प्लस 30 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 90 के आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। यानी कि क्या हुआ, आप लोग को पता होगा इवन का हिंदी, अच्छा हम हिंदी लिखने भूल गए थे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, इवन को हम लोग सम संख्या बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। अभी आप लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है, सम संख्या में 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर 90 डिग्री क्या लिखे थे हम, 90 डिग्री इज एन इवन मल्टीपल, लेकिन यहाँ क्या ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 दिया हुआ है यहाँ पे आपको। अगर ऑड मल्टीपल में तो हम क्या लिखे थे, फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन का फंक्शन चेंज होकर क्या होता है, कॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। अब इसका काम नहीं, अब आगे वाले थीटा का हमको यूज़ करना है, यानी कि कॉस 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आया। अब आते हैं हम इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में, हम जा रहे थे किसमें, सेकंड में। ऑल साइन, यहाँ किसका घर है, साइन और कॉसेक का। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, साइन का, यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग बताइए, ये होता है √3/2, यानी कि आंसर आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक बार यस सर बोल दीजिए। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए सर सब पॉज करने का है और नीचे कमेंट कीजिए सर सब समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं और थोड़ा सा वैल्यू तो निकाल ही रहे हैं, हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे जैसे हम बात किए थे उसी तरह अगर हम लोग बात करें, या फिर छोड़िए क्वाड्रेंट पे नहीं चलते, हम वैल्यू ही निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। ठीक है, cos 2 क्या लिया जाए, ऐसा लेते हैं cos 220 डिग्री लेते हैं। चलिए पहले पॉज करिए और बनाने की कोशिश कीजिए। cos 220 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं इसमें, अच्छा 220 नहीं होगा, 210 होगा। ठीक है, 210 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 180 लिखा हुआ मतलब क्या हुआ, 90 मल्टीप्लाई 2 मतलब क्या हो गया, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल में क्या था, फंक्शन विल नॉट बी चेंज, यानी कि यहाँ पे कॉस इधर वाले लिखना है अब आपको, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम देखिए 210 किस में जा रहे हैं, तो 210 मेरा भाई साहब है 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan और cot का। यहाँ क्वेश्चन में क्या था, cos, तो ये इसका घर तो था नहीं, तो यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो cos 30 का वैल्यू आप बताइए क्या होता है, -√3/2 हो जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हाँ अब अगर आप बोलिएगा, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर आप 180 प्लस 30 किए, हम 270 माइनस भी तो कर सकते हैं, 270 माइनस अगर 60 करेंगे तो भी तो हो जाएगा। चलिए आपका बात मान लेते हैं, cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। प्लस और माइनस का हमको कोई काम नहीं है, प्लस और माइनस बस आपको इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को लिखने का तरीका होगा। ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपका इस पर, बात समझ में आया।
आपको ये देखना है कि ये जो है शुरू में लिख रहे हो 90 मल्टीप्लाई क्या है, इवन है या ऑड है, बस आपको इतना ध्यान रखना। और वो किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन दिया हुआ था, वो जो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखिए cos 270 माइनस 60 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम देखिए कि 90 मल्टीप्लाई क्या है 3 है, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाता है बताइए, साइन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन। कोई दिक्कत नहीं था सर। अब यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। लेकिन आपको देखना है कि हम किस में जा रहे हैं, कॉस दिया हुआ है 270 माइनस 60 यानी कि 210, यानी कि इसमें जा रहे थे। ये किसका घर था, tan cot का, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, यानी कि हम यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3/2। देखिए आंसर दोनों सेम आया, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि हम सर अगर 120 ही लिखेंगे तो हम 90 + 30 क्यों लिखेंगे, हम 180 माइनस भी तो कुछ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हमको कभी परेशानी नहीं होगा। आंसर दोनों का सेम आने वाला है। आप किसी भी फॉर्मूला से जाइए, किसी भी तरीका से जाइए, या तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं या फिर आप इसमें माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है 11th में, लेकिन आप जब पढ़िएगा ना तब तक हम लोग काफ़ी यूज़ कर चुके होंगे। तो मैथ्स के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते, हम लोग को पढ़ना है। बात में जैसे ही हम लोग काइनेमेटिक्स में लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग को वैल्यूज़ का जरूरत पड़ने लगेगा। वेक्टर में तो तुरंत जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा दें, कुछ हम लोग और काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बोर्ड में लिख के ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब मेरे पास आ गया, मान लीजिए tan 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा तुम लोगों को कि सर 180 डिग्री में हम 90 + 90 करें या फिर 270 - 90 करें। कुछ भी कर लो, देख लेते हैं, दोनों तरीका करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक बार करते हैं tan 90 डिग्री + 90 डिग्री, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि tan क्या कर सकते हैं जी, 90 + 90 के तो 180 आया, अब 270 - 90 कर देते हैं, 270 - 90 करते हैं, ठीक है। पहले हम इधर वाले में वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इक्वल्स होगा। अब देखिए tan 90 + 90 है। सबसे पहले हमको क्या देखने बोले थे कि ये देखिए किस में है, 90 डिग्री है, यानी कि ऑड मल्टीपल में क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, हम समझ गए, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या आ गया, cot 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे देखिए अब, ठीक है, इधर का क्या है, tan 270 - 90 है। 270 मतलब क्या हो गया, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, cot 90 हो रहा है, cot 90 का वैल्यू बताइए आप लोग, बताइए, 0 हो गया। आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलते हैं। कभी भी अगर 270, 180 या 90 आता है तो वैसे एंगल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर सेम ही आने वाला है। तो किधर से भी जाइएगा आंसर सेम आएगा, या तो 0 आ जाएगा या फिर नॉट डिफाइन आएगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट्स कवर कर लिए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको या तो हमको मेल कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिएगा कोई क्वेश्चन नहीं बना तो। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो बहुत अच्छा, आप लिख दीजिएगा सर समझ में आ गया, क्वेश्चन सारा बन भी गया। अगर नहीं बना तो आप हमको कमेंट कर दिएगा सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो मेल के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू या फिर किसी भी तरह हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। नीचे हमारा फेसबुक का ये भी दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप फेसबुक पे हमको फॉलो नहीं, फेसबुक पे हमारे इसको लाइक नहीं किए हैं पेज को, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे और भी कुछ क्विज़ होते रहते हैं, वहाँ पे ज़रूरी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ भी आपको वहाँ मिलते रहते हैं। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोलने में मज़ा आ जाता है कभी कभी, इसलिए थोड़ा मोड़ा इधर बोलना चाहिए, ये ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाइएगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत आप ही को होगा। थोड़ा टाइट होइए। आप देखिए कि अगर आपके पास एक हाथ में रुई दे दिए और एक हाथ में पत्थर दे दिए, तो आप किसको दबाना चाहिएगा? पत्थर कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, आप उसको नहीं दबाइएगा। क्यों नहीं दबाइएगा? क्योंकि आपको पता है वो आपसे दबेगा ही नहीं, वो ठोस होता है, वो हार्ड होता है। जबकि अगर रुई होता है तो क्या होता है,
वो सॉफ्ट होता है, हो सकता है कि आपको दबाइएगा, इसलिए सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, पत्थर की तरह टाइट होइए। चलिए क्वेश्चन हो, कुछ होमवर्क है हमारा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। लिखिए कॉस 300 डिग्री, ठीक है, टेन क्या दे दिया जाए भाई 240 डिग्री, ठीक है, सेक 270 डिग्री। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग कॉसेक 120 डिग्री। चार आप लोग को होमवर्क देते, एक और दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और दे देते हैं साइन 180 डिग्री। ये 5 होमवर्क है आप लोग का, ये 5 होमवर्क कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, जिनका आप लोगों को 11th 12th यानी कि 2 साल यूज़ करना है। इस फार्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर इसको रिमेंबर नहीं किए, याद नहीं किए, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे चलकर। बहुत जगह इन लोग इतने फार्मूला का 11 फार्मूला का यूज़ होता है, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए। और हम अब आगे की तरफ चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन जल्दी लिखिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए, लिख लिया। चलिए धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे मेरे पास है रिडक्शन फार्मूला। देखिए क्या है रिडक्शन फार्मूला। उसके बाद एक छोटा सा टर्म है साइन एंड कोसाइन लॉ, यानी कि साइन एंड कॉस लॉ। अगला है मेरे पास रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, देखिए रिडक्शन फार्मूला क्या बोला जाता है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इफ वी हैव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, in terms of 2n pi plus theta, then there will be no change, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको साइन 2n पाई प्लस थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एज वेल एज, मतलब उसी तरह एज इट इज रह जाएगा, यानी कि साइन थीटा ही रह जाएगा। उसी तरह अगर कॉस में रहता है 2n पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। अगर रहता है tan 2n पाई प्लस थीटा, तो ये रह जाता है tan थीटा। इन सब का यूज कहाँ होता है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, ठीक है, फाइंड साइन 420 डिग्री, ठीक है। अब 420 डिग्री दिया गया है। अब हम लोग अभी फोर्थ क्वाड्रेंट तक पढ़े हुए हैं। अब इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 60। यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ पे n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट चल जाएगा, ठीक है, नंबर होगा कोई भी। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म में आ रहा है, देखिए 2n पाई है, 2 इंटू पाई, यानी कि 2 पाई कितना होता है 180 होता है। अब 180 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ क्या आ गया 2n पाई, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि अगर 2n प्लस थीटा कर दिए तो देयर विल बी नो चेंज, एंड यहाँ हो जाएगा साइन 60, और इसका वैल्यू आपको पता है √3/2। बोलिए कोई समस्या? तो कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम लोग जैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे 11 12 के चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहां हम इसका यूज देखने वाले हैं। बार बार बोल रहे हैं, इसका हमको किसी का प्रूफ नहीं देखना है। प्रूफ करने के लिए आपके पास मैथ्स बुक पढ़ा हुआ है, मैथ सब्जेक्ट है, वहां पे हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेंगे, लेकिन हम लोग को इसका कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। आपको बहुत इधर उधर का एक्स्ट्रा चीज पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं। हम लोग उतना पढ़ना है जितना हम लोग को यूज करना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है इसके पीछे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए हमारे पास मैथ्स है, वहां पे हम टाइम देने वाले हैं। जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, जितने टॉपिक्स आते हैं, उतना मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान नहीं होने का, ठीक है। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला है मेरे पास साइन एंड कोसाइन रूल, ठीक है, यानी कि बोलते हैं जिसको हम लोग साइन एंड कॉस लॉ, साइन एंड कॉस लॉ। अब देखिए
अगर मेरे पास, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है, साइन एंड कॉस लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कोई मेरे पास ट्रायंगल इस तरह से, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है मेरे पास अल्फा, ठीक है, दूसरा है मेरे पास बीटा, तीसरा है मेरे पास गामा। अगर अल्फा के सामने जो साइड है उसको हम ए ले लिए, बीटा के सामने जो है यानी कि वो बी ले लिए, और गामा के सामने अगर हम सी ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं साइन लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ ये क्या बोलता है, साइन अल्फा बाई ए जो होगा वो हो जाएगा साइन बीटा बाई बी इज इक्वल्स टू साइन गामा बाई सी, ठीक है। अगर आपको ये अल्फा दिया हुआ है और आपको ए का वैल्यू पता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बी कितना होगा, एंगल आपको दिया हुआ है अंदर में, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू निकाल लिए आप, तो आपको पता है कि ये सबका वैल्यू के बराबर होगा, तो आप वहां से निकाल लीजिएगा। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन हम लोग जब इसका चैप्टर्स पढ़ेंगे जहां पे हमको यूज होने वाला है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बस इतना भी याद रखना है फिलहाल कि साइन लॉ ये होता है, यानी कि साइन अल्फा बाई ए। अल्फा हम कहने का मतलब है इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड को लेंगे, ठीक है। जब यहाँ अगर 30 डिग्री है, यहाँ पे 5 है, यानी कि हम लेंगे साइन 30 बाई 5। अगर यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे 4 है, तो साइन 60 बाई 4। अगर यहाँ पे कितना हो गया, 30 40 हो गया, फिर बाकी जो बचेगा ये एंगल बराबर दिस हो जाएगा। बस समझ में आपको। अगला है मेरे पास कॉस लॉ। कॉस लॉ क्या बोलता है, अगर ए था, बी था, सी था, अगर हमको सी स्क्वायर निकालेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, सी के सामने वाला लेना है हमको, सी के सामने वाला यानी कि कॉस गामा। ये होता है कॉस लॉ। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, रिमेंबर रखना है, अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट लेक्चर। कंप्लीट हो चुका है। ट्रिगोनोमेट्री का 2 लेक्चर है, आपको दोनों का दोनों लेक्चर को कंप्लीट करना है, तभी आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिनका ट्रिगोनोमेट्री कमजोर हो जाता है वो आगे चल के बहुत कमजोर होता है। अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। बहुत मजेदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इतना हम लोग पढ़ लेंगे कि फिजिक्स का किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए, अगर उसमें कैलकुलस का कहीं यूज है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो उसको हम लोग इस तरह चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मजा आने वाला है। अगले क्लास हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस का हमको लगता है मैक्सिमम 6 या 7 लेक्चर जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा लेक्चर करेंगे ताकि बहुत ज्यादा बार्डन भी ना हो आप लोग को। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ग्राफ की तरफ। हम लोग ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ग्राफ देखेंगे, लॉग का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ग्राफ और बहुत सारा ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यही खत्म करते हैं। फिर हम वही बात बोलना चाहेंगे, सब्सक्राइब करवाते रहिए, मजा लेते रहिए, टाटा, ठीक है, बाय। चलें, खुश रहिए, चलिए बाय।